नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और साथ ही हमारा हिंदू नववर्ष भी। तो आप सभी मित्रों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं रेडियो हिंदुस्तान की ओर से। और हमारे साथ आज एक विशेष अतिथि के रूप में है पंडित अनिल वत्स जी, जो कि वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ है। तो स्वागत है आपका अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी। तो गुरु जी, आज मेरे साथ मेरे को एंकर है पारिजात जी। तो आज शुरुआत वो करेंगे। ठीक है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपसे बहुत सारी जानकारियां जो मिलने वाली है हमें। पारिजात, प्लीज, जी ओवर टू यू। जी। प्रणाम आपको आचार्य जी, पंडित अनिल वत्स जी। हमारा सौभाग्य आज आपने हमें समय दिया और आज आपके माध्यम से नवरात्रि के अवसर पर हम बहुत कुछ जानकारियां, धार्मिक और महत्वपूर्ण जानकारियां दुर्गा जी के नव स्वरूपों पर अपने सभी दर्शकों को पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद अंजू। जी। अ, सबसे पहले अनिल वत्स जी, पंडित जी, आप हमें ये बताएं, आज नवरात्रि के विशेष अवसर पर हम चाहेंगे कि आज आप हमें बताएं माँ के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री के विषय में हमें आप जानकारी दें। बताएं माँ भगवती के स्वरूप का क्या महात्म्य है। यह है जो जी शैलपुत्री का स्वरूप है माता रानी का। यह सती माता का स्वरूप। और इसके करने से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जैसे इनका महत्व और शक्ति अनंत है। और इनके दूसरे नाम सती, पार्वती, वर्षारूढ़ा, हेमवती और भवानी आदि हैं। जी जी। और ये तत्वों से पैदा हुई, इसलिए इनको पृथ्वी तत्व भी कहा जाता है। अरे वाह। जी जी जी। और इनके इनका पाठ करने से आपके मानसिक विचारों से भी मुक्ति मिल जाती है। मानसिक दुर्विचार है, मन की शुद्धि होती है। और जी आपके अंदर गलत भावना है वो निकल जाती है। जी। लेकिन माता का ध्यान आपको स्वार्थ उससे करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं पारिजात जी जी। तो इससे पहले गुरुजी, मैं आपसे ये देवी के दूसरे रूप के बारे में प्रश्न करूं उससे पहले मैं अपनी एक जिज्ञासा दूसरी व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह प्रथम दिवस देवी की पूजा होती है जिस रूप में और जिस विधि विधान से, तो क्या 9 दिनों तक जगदम्बा की जो पूजा होती है, जो विधि विधान होता है, वो एक जैसा ही होता है कि अलग अलग दिन अलग अलग पूजा का विधान होता है? इस पे जरा प्रकाश डालिए। प्रथम दिवस जी। विशेष पूजा होती है। जी। जैसे घट स्थापना और बहुत सारे स्वरूप है उनकी। और अंग न्यास करना, अपने आप को शुद्धिकरण करना, जी। ये केवल प्रथम दिन होती है। जी। जी। बाकी दिन अगले वाली पूजा होती है। हम्म। तीसरे दिन तीसरी वाली होती है। चौथे दिन कुष्मांडा की होती है। पांचवें दिन स्कंद माता की होती है। छठे दिन कात्यायनी माता की होती है। जी। सातवें दिन कालरात्रि की होती है। आठवें दिन महागौरी की होती है। और नौवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती जी। 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 अ, अनिल जी, माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का दूसरा रूप है। इनके है। महात्म्य पर कृपया प्रकाश डालिए। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती जी का दूसरा रूप है, तो इनके ब्रह्म- महात्म्य पर कृपा कर प्रकाश। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। और चारिणी का तपस्या करने वाली, अच्छा अच्छा। ब्रह्म का शरण करने वाली। जी जी जी। भगवान शंकर को पति प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही
इस देवी को तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और जी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी और जी ये पूजा करने के लिए आपको ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा और अपने आप को, अपने जीवन को तपस्या के रूप में धारण करना पड़ेगा। जी जी। जी। गुरु जी, ब्रह्मचारिणी के बाद में माँ चंद्र घंटा का रूप आता है जो कि 25 मार्च को पड़ेगा। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। और मेरा एक प्रश्न और यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि कहते हैं कि हर दिन, पूजा के दिन, हर दिन अलग अलग रंग का भी महत्व होता है। जो पोशाक, हम जो कपड़े पहनते हैं, जो ठीक है। परिधान, तो उस पे भी कुछ प्रकाश डालिएगा। चंद्र घंटा माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति मानी जाती है। जी तीसरे दिन में माँ चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। जी इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है और इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, जी दिव्य औषधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह अर्थात उनके रूप को देखकर हम्म। आराधना करनी चाहिए जी जी और अ, इनकी आराधना करने से दोनों लोग हमारे सुधर जाते हैं। जी जी जी, और लोग इनके भी सुधर। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, हम्म। इसलिए देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। अच्छा अच्छा। और शरीर का रंग इनका सोने के समान चमकीला होता है और इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र धारण करती है। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया। माँ कूष्मांडा माँ भवानी का चौथा रूप है। इस रूप की विशेषता हम आपसे जानना चाहेंगे, कृपा कर प्रकाश डालें। चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में प्रविष्ट करता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तथा चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, जी तब इस देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड को प्रकट किया था। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा शक्ति कहा जाता है या पराशक्ति भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं होती है, इसलिए अष्टभुजा कहलाती हैं। और 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प आदि सुशोभित होते हैं और 8वें हाथ से सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माना गया है। जी जी। जी। मेरा भी एक प्रश्न है गुरु जी कि 5वें दिन जो है स्कंद माता के रूप में प्रकट होती है माँ जगदम्बा। तो इस रूप के पीछे क्या प्रयोजन है? स्कंद का मतलब है, स्कंद से आशय है हमारा जी। भगवान कार्तिकेय। हम्म। और इनकी गोदी में भगवान कार्तिकेय छोटे बच्चे के रूप में विराजमान है, इसलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है। जी और यह मोक्ष का द्वार खोलने वाली माँ परम सुखदाई है। यह अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को हम्म। पकड़े हुए हैं, नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की
ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा, वर देने वाली मुद्रा है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। किसी को सिद्धि प्राप्त करनी, ज्ञान प्राप्त करना है तो इनकी आराधना करें। हम्म। छठवां रूप है माँ भवानी का, कात्यायनी का। इनका क्या संदेश है अपने भक्तों के लिए? इनके रूप का क्या प्रयोजन? छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में प्रविष्ट होता है और योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी ही सिद्धि प्राप्त होती है और उनको आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। और माता की पूजा करने से हमारे समस्त रोग, शोक, संताप और डर खत्म हो जाते हैं और पहले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और कात्यायन गोत्र में पैदा होने के कारण इनको कात्यायनी कहा गया है। जी जी, कात्यायन गोत्र के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। जी गुरुजी, 7वें दिन मेरी थोड़ी जानकारी कम है, लेकिन क्या शायद काल रात्रि के रूप में माँ का आविर्भाव होता है? 7वें दिन काल रात्रि माता की पूजा की जाती है। जी ये दुर्गा जी की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। जी 7वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। इसके लिए समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण मात्र से भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दैत्य, दानव, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही दूर भाग जाते हैं। और यह काल सबका अंत करने वाली, संहार करने वाली है, इसलिए इनको कालरात्रि कहा जाता है। जी गुरुजी, ओवर टू यू पारिजात। नवरात्रि, हाँ, अष्टम दिन माँ काल के स्वरूप के बारे में, उनका महात्म्य आप हमें बताएं। जी जी, माँ महागौरी के अष्टम रूप। जी जी। महागौरी भगवान शिव की अति प्रिय शक्ति है जी और इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिससे इनका वर्ण काला हो गया था। उसके बाद भगवान शिव ने इनको गंगा स्नान करा के इनका वर्ण ध्वल कर दिया था। इसी कारण से ये महागौरी कहलाती हैं और इनकी पूजा करने से भक्तों के तमाम कलश धुल जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इनके साथ साथ भगवान शिव का सायुज्य भी प्राप्त होता है। अरे वाह, माँ महागौरी की पूजा से भगवान शिव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। 8वें दिन माँ का ये स्वरूप जी। होता है और नौ। 9वां स्वरूप जो होता है उसके बारे में अंजू प्रश्न करें। जी 9वें स्वरूप के बारे में। जी, माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री। 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। जी, सिद्धिदात्री, हाँ। सिद्धिदात्री जी माँ के रूप के हाँ, बारे में कुछ जानकारी दीजिए गुरुजी। उनके आगमन का क्या अभिप्राय है? जी उनके स्वरूप का क्या अर्थ है? जी, यह समस्त सिद्धियों को देने वाली है और जी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना आराधना की जाती है। जी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ओह, अच्छा अच्छा, जी जी।
तो सबसे महत्वपूर्ण माँ सिद्धिदात्री को माना जाए, आप किस रूप को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं एक भक्त के लिए? जी ये तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा रूप। जी जी। सब रूप अपने आप में विलक्षण है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, जी जी जी। भगवान भी निर्णय नहीं ले सकते कि कौन सा रूप अच्छा है। नहीं, सारे रूप बहुत अच्छे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि एक एक जो साधारण भारतीय है, जो साधारण हिंदू सनातनी है, हाँ जिसे बहुत विधि विधान का बहुत ज्ञान नहीं है, वो अगर साधारण ढंग से पूजा करता है, प्रयास करता है माँ को प्रसन्न करने का, तो माँ के नव रूपों का करे या सिर्फ माँ भवानी के रूप की ही पूजा करे, तो वो सफल हो सकता है, उसकी पूजा सार्थक हो जाएगी। माँ जी। की पूजा 13 अध्याय से होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। पहले ऐसे लेकर 13वें अध्याय तक दुर्गा किसी सप्तशती। एक, जिसके पास समय नहीं है, कुछ ज्ञान भी नहीं है, वो जी सिंपल एक अध्याय का भी पाठ करे, तब भी जी उसको पूर्ण फल मिलता। जी जी जी। लेकिन बहुत आपकी बस श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जी जी। क्या विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दुर्गा माँ भवानी का जो रूप है, शक्ति का रूप है, कहा जाता है कि बहुत सावधानियां रखनी चाहिए इनकी पूजा में विशेष रूप से। आप कुछ उन पर प्रकाश डालें, क्या ध्यान रखना चाहिए, मूल रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए सावधानी में, जैसे कि? देखो, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। जी आप जी आपकी माता के आप पास जाते हैं, जी 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 और सारी शक्ति आपकी माता ने आपको दी, जी जी जी। लेकिन आप क्या सावधानी रखेंगे वहां पे? अरे, माँ के तो सिर झुका दो बस, कोई बहुत अच्छी, सावधानी रखने की बहुत सुंदर, आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर बात केवल कही। गुरु जी, मेरा भी एक प्रणाम प्रश्न। करो, दंडवत जी प्रणाम करो, और बस जी जी माथा टिका दो माँ के प्रांगण में। जी जी। उसके बाद वो कभी नहीं देखती कि मेरे बच्चे ने क्या गलतियां की। इतनी जब सुंदर आपने बात मेरे कही। गुरु जी, मुझे भी जब आपसे एक प्रश्न करना है कि नवरात्रि में बहुत घरों में देखते हैं कि नवरात्रि के दिन व्रत किया जाता है, 9 दिनों का व्रत। उसका क्या महात्म्य, उसका क्या महत्व है? ठीक है, फिर अगली चर्चा में इसका जी जी बिल्कुल, जी जी अगली चर्चा बिल्कुल। में, ताकि आप विस्तृत प्रकाश डाल सके। जी जी हाँ, जी माता का रहस्य क्या है, जी तो ये आधा आधा घंटे का टॉपिक अलग अलग बनेगा। जी जी। जी ठीक है, इसके लिए हम लोग एक विशेष कार्यक्रम रखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो जी। हाँ, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का करना चाहेंगे समाप्त, लेकिन उससे पहले आपका करेंगे धन्यवाद कि आप विशेष अतिथि के रूप में रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आए, आपने इतना समय दिया और माँ जगदम्बा के विभिन्न रूपों पर, 9 रूपों पर आपने जो जानकारी दी, जो प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे चाहेंगे कि आप फिर से हम आपको रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आमंत्रित करें, ताकि आप अपने जानकारी के माध्यम से धर्म के प्रति जो हमारी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करेंगे। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू परिजन। बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप माँ भगवती के भक्त हैं, इसलिए आपसे इस नवरात्रि पर विशेष जानकारी हमारे सभी मित्रों को मिल रही है, माँ के भक्तों को मिल रही है, साधारण सनातनी सनातन धर्मी को मिल रही है, और ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको, आज आपने समय मैं दिया और हमें हमारी जानकारी दी। माता रानी से प्रार्थना करूंगा जी जी कि जो भी भक्त आपकी पूजा करे, आप अपने सब स्वरूपों का फल को प्रदान करें। बहुत चाहे वो धन्यवाद। एक एक श्लोक पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन उसको पूर्ण मान के, अज्ञानी जी भक्त हैं उनको समझ के हमें उसका पूर्ण फल सभी को प्रदान करें। वसुधैव कुटुंबकम। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद भी है, माँ धन्यवाद। की कृपा भी। बहुत अच्छा, समाहार कीजिए अंजू। जी, तो इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का यही करते हैं समाहार। फिर आपके साथ चर्चा होगी
किसी अन्य विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। देखते रहिए। धन्यवाद।